तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आपकी जो सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, पीवाईक्यू की जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसकी ये क्लास नंबर 9 है। अगर आपने 8वीं क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, पूछ रहा है असत्य है। क्या पूछा है आपसे? गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इन नेताओं ने देश के राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। दूसरा, इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्र आलोचनाएं करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। तीसरा, इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसमें आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिश के साथ संघर्ष किया। ये गलत है। इन्होंने संघर्ष नहीं किया था, बल्कि ये नरम दल के नेता थे। ये उनके साथ पार्टिसिपेट करके संघर्ष की प्रक्रिया को तो बढ़ा रहे थे, परंतु उन्होंने संघर्ष नहीं किया था। इनडायरेक्टली वो लॉयल तरीके से फाइल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से चीजें लिख रहे थे। इसलिए पहला कथन इसमें गलत है और इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं या सही हैं? ठीक है, और कूट देके रखे हैं केवल 1 और 2। नीचे दे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, नरमपंथी मतलब आप देखोगे मॉडरेट्स का सामाजिक आधार जमींदारों एवं ऊपरी मध्य वर्ग तक सीमित था, जबकि चरमपंथी का सामाजिक आधार शिक्षित एवं मध्य निम्न वर्ग तक फैल गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, नरमपंथी जिसको मॉडरेट्स ब्रिटिश राज के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते थे, जबकि चरमपंथी का मानना था कि ब्रिटिश राज भारतीय वफादारी का दावा करने योग्य नहीं था। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। दोनों कथन इसमें क्या है? ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्यपद्धति के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट है, पूछ रहा है सही। पहला स्टेटमेंट है, वे अंग्रेजों के कृपाणपूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। दूसरा है, वे जनता की कार्यवाही के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। 3, इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली थी। आपसे पूछा है सही। अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट आप देखें, वे अंग्रेजों के कृपाणपूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे, तो ये गलत है। राष्ट्रवादियों ने ऐसा नहीं कहा। और पूछा है सही, तो जहां पर 1 है वो गलत हो जाएगा, तो ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। दूसरा और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट देके रखें। पहला है, 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। दूसरा है, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अब पूछ रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहे हैं? अब वो स्टेटमेंट ऑप्शन देख लेते हैं, इन्होंने क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? आप देखोगे इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है, 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारी भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा, गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तीसरा, गदर पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी। पूछा है सही, केवल 1 ठीक है, ए, बी 2 और 3 ठीक है, सी केवल 3 ठीक है, डी 1 2 और 3 ठीक है। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें क्या है, तीनों ही बातें ठीक हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे कुछ नीतियाँ पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, आइए एक एक करके हम देते हैं। पहला ऑप्शन जो दे के रखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं पहले वाले पे, उदारवाद और उग्रवादी वे दोनों ब्रिटिश सरकार की वास्तविक योजना, पुरस्कार एवं दंड की नीति को समझने में असफल रहे। क्यों रहे थे? क्योंकि वे यह समझने में असफल रहे कि सरकार की योजना आरंभ में हल्के दंड द्वारा उग्रवादियों को भयभीत कर उदारवादियों को अपनी तरफ करने की थी। एक बार जब उदारवादी उनकी तरफ हो गए, तब उन्होंने उग्रवादियों का दमन कर दिया। ये बात क्या हो जाती है? एकदम करेक्ट हो जाती है, आप देखोगे सही हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात कर ले, ये कह रहे हैं कि जन विद्रोह भड़काने के बजाय क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत बहादुरी पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। क्यों किया? क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने जन विद्रोह को व्यावहारिक नहीं माना। ये भी बात ठीक है। तीसरा आप देखोगे जो विकल्प सी है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध मुखर करने के लिए नमक को एक वस्तु के रूप में चुना। क्यों चुना? क्योंकि गांधी जी के विचार से नमक कर मानव द्वारा बनाया गया एक अति अमानवीय कर था और नमक कर से पीड़ित जनता और स्वराज की आवश्यकता एक ठोस प्रतिनिधि था। इसलिए इन्होंने किया था। बात एकदम ये भी ठीक है। डी में कह रहे हैं कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता लागू की, जो कलेक्टर और हाथों में न्यायिक और स्वराज राजस्व शक्तियों को संक्रेदित करती थी। क्यों करती थी? कि उसका विश्वास था कि उदार दायित्व प्राधिकार के साथ आता है। नहीं सर, उसका ये विश्वास नहीं था, बल्कि उसने तो डिवाइड किया था इसलिए ताकि कलेक्टर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, उसका ये बिलीव था। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण थे। मतलब क्या, कौन कौन से कारण थे, इसकी बात कर रहा है। ब्रिटिश शासकों की बांटो और राज करो की नीति। दूसरा, सैयद अहमद खान द्वारा रूढ़िवादी विरोधियों का प्रचार प्रसार करना। तीसरा, मुसलमानों का शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन। चौथा, उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक संगत में रहे होना। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूट सभी बातें ठीक हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूरत विभाजन के संबंध में पूछ रहा है क्वेश्चन। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1707 में। सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट देके रखे और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, गोखले की अध्यक्षता वाले आईएनसी अधिवेशन में नरमपंथियों उदारवादियों और गर्मपंथी उग्रवादियों के बीच मतभेद प्रकट हुए। दूसरा है, नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। तीसरा है, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य को आईएनसी का लक्ष्य घोषित किया गया। पूछ रहा है कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए ये कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, यह है मुख्य रूप से सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से प्रभावित था। दूसरा है, जनता की क्षमता पर इसका अटूट विश्वास था। तो आप देखोगे ये पूछना सही नहीं है, इसमें दोनों बातें क्या है? ठीक हो जाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास नंबर 19 का है, लेकिन हमने इसी में इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था सर? आप देखोगे 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 कठिया जो नील की खेती वाला कानून था उसको लेकर के। तो पूछ रहा है कौन सा पहलू है। पहला है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर एक अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। बी, राष्ट्रीय आंदोलन में
भारत के दलित और आदिवासी समुदायों का सक्रिय भागीदारी। सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। डी, रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन में किसानों के असंतोष का सम्मिलित होना देखा गया, जिसमें जो नील की खेती थी कितना था 30/20 ये आपको देखने के लिए मिला था। तो इसमें आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा था? क्या रखा था? स्वराज्य सभा रखा था। किसने अपने नाम को चेंजेस किया था उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ऑल इंडिया होम रूलिंग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप भी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, परंतु आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया होम रूलिंग सोसाइटी ने आगे चलकर 1920 में स्वराज्य सभा अपना नाम परिवर्तित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था ये आपसे पूछ रहे हैं। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? 3 स्टेटमेंट दे के रखे और पूछ रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कैसा पूछा आपसे? राइट पूछ रहे हैं। ओके, ये क्या कह रहे हैं? पहला स्टेटमेंट है रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बी, दूसरा स्टेटमेंट है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग का उपयोग करने का प्रयास किया था। बात एकदम ठीक है। आप देखोगे रोलेट सत्याग्रह 1921-22 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह का साथ साथ हुए। नहीं, देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रोलेट सत्याग्रह है और ये अलग है, और उसके साथ साथ जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन आप देखोगे 1928 में आया था, 1927-28 में। ठीक है, कब आया था? 1927 में आया था, जिसमें 7 सदस्य 7 के 7 अंग्रेज थे। तो इसलिए आप पाओगे कि इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। मतलब कि आप देखोगे इसका आंसर सी और डी नहीं होगा, तो क्या होगा? पहला और इसका आंसर दूसरा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त या प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? देखिएगा, नाइटहुड की उपाधि की बात की जा रही है। नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो किसने लौटाया था? ऑप्शन नंबर ए है तेज बहादुर सप्रू, बी है आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खान। तो ये आपसे पूछ रहे हैं सर किसने लौटाया था, तो एक ही थे नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले, जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्योंकि 1919 में आप देखोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इसको जाना जाता है, और ख़ास तौर पर यह हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 आप देखोगे अप्रैल को ये कांड हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी उपाधि भी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अब देखिए ऐसा क्या था, रश्किन की पुस्तक ये है अनटू द लास्ट। ठीक है, और उसी के इसमें बहुत ज़्यादा सारांश आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसके बारे में आपसे पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए है सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी, इस संदर्भ में सभी उपयुक्त कथन एक ए, बी तथा सी सही हैं।
तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में क्या हो जाता है, निहित हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपसे 6, ये कह रहे हैं 1916 के लखनऊ पैक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं और पूछा है सत्य है। 1916 का लखनऊ पैक्ट, आप बताएंगे इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता किसने करी थी, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों में मुस्लिम आरक्षित सीटों पर सहमति हुई थी। इसमें आप देखोगे दोनों बातें ठीक है। ये 1916 का लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है और ये एक ऐसा पैक्ट था जिसने कांग्रेस के माध्यम से मुस्लिम लीग को पूर्ण रूप से एक पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों बातें ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे हैं जन सामान्य के बीच गांधी जी की लोकप्रियता आरंभ से ही क्यों अधिक रही। मतलब ऐसा क्या था कि लोगों के बीच में इतनी पॉपुलरिटी ज़्यादातर महात्मा गांधी रहे, लोकप्रियता जो रही है वो क्यों रही है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है गांधी जी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह की नीति अपनाई थी। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्याग्रह मतलब आप देखोगे आप एक तरीके से आगे रहो, भूख हड़ताल कर दो, ये बात क्या है आपकी सही है, सत्य के मार्ग पर चले। दूसरा है गांधी जी ने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम आरंभ किए, ये बात ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखोगे ग्रामीण व्यक्तियों पर पड़ा और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे कृषक मजदूर वर्ग ने, महिलाओं ने, युवाओं ने। तीसरा है गांधी जी ने इस बात पर अधिक बल दिया कि फैक्ट्री के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, और ये आपको कहाँ पर मिलता है, संविधान के आर्टिकल 40, आप देखोगे 2 में समथिंग, हाँ 42 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। मतलब डीपीएसपी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद 42 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गांधी जी का है, ठीक है। फैक्ट्री के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, तो इसलिए आप देखोगे इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, पूछा है आपसे सही, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कालक्रम के अनुसार गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलनों को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। कहाँ सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। जैसे आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, खेड़ा किया था, ठीक है। चंपारण के बाद में ये भी खेड़ा किया था, ये भी 1900 आप देखोगे 18 में किया था खेड़ा। और अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल जो है ये भी 1918 में की थी। लेकिन खेड़ा का जो आंदोलन था ये आप देखोगे पहले हो चुका था अपेक्षाकृत अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल के। तो इसमें अगर आप सीक्वेंस वाइज जाएंगे, ठीक है, अगर आप इसमें सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो आप देखोगे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, क्योंकि यहीं पर एक मूवमेंट्स था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों ये 18 में हुए हैं। देखिए जब महात्मा गांधी ने चंपारण का मुद्दा सुलझाया तो उसको लेकर के खेड़ा में एक ऐसा अकाल पड़ा था कि जो ग्रामीण लोग थे उनकी फसल का उत्पाद कम हुआ, और जब उत्पाद कम हुआ तो उसको लेकर के खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने वो राजस्व देने से मना कर दिया। इसी का नेतृत्व आप देखोगे, यही ये मूवमेंट था जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यही थे, इनको सरदार की उपाधि यहीं से मिली है और वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था, ठीक है, पटेल इनका सरनेम है। तो आप देखोगे ये खेड़ा में इसी का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी के साथ पार्टिसिपेट करने में यहीं से ये स्टार्ट हुए थे, यहीं से जुड़े थे इस खेड़ा से। उसके बाद में अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल करी थी जिसमें पेंशन को लेकर के फ्लैग बीमारी फैल रही थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन
गांधी जी के अंतर्गत प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था? अखिल भारतीय पूछा सर, एकदम पूरे भारत के स्तर पर ये आंदोलन देखने के लिए आपको मिला, तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण। देखिए चंपारण तो एक सीमित क्षेत्र में था, चंपारण के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1917 में किया गया एक आंदोलन था। बी खेड़ा, खेड़ा जो आंदोलन था ये आप देखोगे ये एक तरीके से ये भी एक एक्सपेरिमेंट था किसानों पर। पहला वाला भी ये भी चंपारण भी एक्सपेरिमेंट था, ये 1918 में हुआ था खेड़ा में। लेकिन रोलेट सत्याग्रह ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसको लेकर के आगे वर्ष 1919 में ही आप देखोगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पूरे भारत स्तर पे होने वाला था, अखिल भारतीय स्तर पर था, तो पहला था ये। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी एक अखिल भारतीय आंदोलन था, परंतु ये पहला नहीं था। इसमें पूछ रहा है प्रथम अखिल भारतीय। ठीक है, क्या पूछे हैं? प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, तो रोलेट सत्याग्रह था जो आपका 1919 में किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है खेड़ा के किसानों, किसके? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या परिणाम था? अब देखिए क्या परिणाम था, इसको लेकर के आपसे पूछ रहे हैं कि संगठित करने का क्या परिणाम था, क्यों खेड़ा में उन्होंने किसानों को महात्मा गांधी के सत्याग्रह में संगठित करने का। ठीक है, तो पहला है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये बात कह रहे हैं सर। ठीक है, दूसरा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं सर, स्थायी बंदोबस्त की बात नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पर भू राजस्व की बात हो रही थी, उसकी उगाही की बात हो रही थी। इसलिए दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, और पूछा है आपसे करेक्ट मतलब सही, तो जहाँ जहाँ दो है उसको कट कर देंगे, तो बी और सी आंसर नहीं होगा। पहली वाली बात यहाँ पर ठीक है, और इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की जो उगाही वो स्थगित नहीं की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कथन कारण वाला क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो कथन ए कहता है कि तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना अलग अलग की थी। क्या ये बात ठीक है? मैं कहूँगा ये बात कहीं ना कहीं आप देखोगे सही हो जाती है। ठीक है, दूसरा है कारण कि दोनों के सहयोगी कार्यकर्ता एक दूसरे को नापसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को नापसंद करते थे, ये तो आपका गलत हो जाना चाहिए। नापसंद तो खैर नहीं करते थे, लेकिन इनकी अलग अलग क्षेत्र था, ये बात ठीक है तिलक और एनी बेसेंट का। अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे इसमें असत्य हो जाएगा, और जब दूसरा स्टेटमेंट क्या है असत्य हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन के मध्य आंध्र क्षेत्र में संगठित किए गए चिरला पिरला आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस मुद्दे से था? किससे? चिरला पिरला, ये पूछा गया है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए है भू राजस्व को कम करना, बी पुलिस की ज्यादतियों की जांच करना, सी नगर पालिका कानून में सुधार, या फिर डी शराब निर्माण पर प्रतिबंध। तो इसका करेक्ट आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी हो जाएगा। नगर पालिका कानून में सुधार करने को लेकर के चिरला पिरला आंदोलन का गठन किया गया आंध्रा के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कथन है ए, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कि ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी जी ने, आप देखोगे जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर में, तो वो वाला मुद्दे को रखा गया कि बात ठीक है, बिल्कुल ये वाली बात ठीक है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में वापस ले लिया गया। कारण है कि भारतीय लोगों ने राजनीतिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया था। ये बात आप देखोगे गलत है। भारतीय लोगों ने राजनीतिक आप देखोगे मामलों में रुचि लेना तो आज तक नहीं बंद किया है, जब तो छोड़ो आज तक नहीं किया। उस समय तो बढ़ चढ़ के वो ले रहे थे राजनीतिक क्षेत्र में, हमेशा वो अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे, स्वयं का अपना शासन अपने स्तर पर अपने ऊपर वो लगाना चाह रहे थे। तो इसलिए आप देखोगे कारण इसमें गलत है, मतलब कथन जो है आर वो असत्य है, और जहाँ पर आप देखोगे आर असत्य है उसको आप कट कर देंगे।
वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं सर। ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं सर। ये कह रहे हैं ए गलत है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? अब देखिए पूछ रहा है कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व के बिना चला था, ऐसा कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन नंबर है रोलेट सत्याग्रह 1919 का, बी असहयोग आंदोलन 1922 का, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1931 31 का, और होम रूलिंग आंदोलन। देखो होम रूल जो आंदोलन था इस पे महात्मा गांधी जी ने कोई अपना नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि ये तो एक तरीके से जो खाई थी उसको पाटने के लिए आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चलने वाला होम रूल आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी के सब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए हैं। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि सही कालानुक्रम बताइए सर। लखनऊ समझौता पहला है, द्वेष शासन का प्रवर्तन, रोलेट सत्याग्रह, बंग बंग। आइए देखिए, जो जिसको बंग बंग कहते हैं सर, ये हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन। द्वेष शासन के प्रवर्तन की बात कर लें तो ये हुआ था 1919 में। रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अब इसी के अनुसार लगा लीजिए, तो आप देखोगे इसमें हो जाएगा चौथा, फिर पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथा, पहला, तीसरा और फिर आपका दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप देखोगे चौथा पहला। अब चौथा पहला किसी में नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो चौथा पहला, पहले 1905 फिर 1916, तो चौथा पहला, तीसरा दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट जो एक्ट था, ठीक है, उसका लक्ष्य क्या था, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ए है युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। अरे भाई, इन्होंने कब ये समर्थन करने का प्रयास किया? ये तो गलत है। बी बिना मुकदमा चलाए गए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सी खिलाफत आंदोलन का दमन करना। देखिए आंसर तो मुझे यहीं पर मिल गया है, क्योंकि आप देखोगे इसको बिना दलील बिना वकील आप देखोगे कानून कहा जाता है। 1919 का रोलेट एक्ट था, और इसी के लिए महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह को आह्वान किया था, आगे लाने का प्रयास किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा स्टेटमेंट क्या था ऑप्शन में। चौथा था प्रेस। ये कह रहे हैं प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। नहीं नहीं नहीं, प्रेस से इसका कोई इतना मकसद नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन के साथ घटित हुई थी? किसके साथ में? असहयोग आंदोलन के साथ में घटित हुई थी। असहयोग आंदोलन 1922 का। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, अकाली आंदोलन, चिरला पिरला आंदोलन, अभी मैंने बात करके आ रहा हूँ। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला, ये चिटगांव शस्त्रागार पर जो हमला है ये आप देखोगे 1922 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। जहाँ तीन है वो गलत हो जाएगा, तो ए गलत, सी गलत और डी गलत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर एक भी सही है तो ऑप्शंस यहाँ पर स्टेट आप देखोगे एलिमेट मेथड के माध्यम से निकाल सकते। जैसे आपको पता चला कि चिटगांव शस्त्रागार पर हमला तो उस समय नहीं हुआ था, और जब उस समय नहीं हुआ था तो तीसरा कट कर दो, जहाँ जहाँ तीन है आंसर आ गया। बस ये भी नहीं बताना ये हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन इसका पता जब भी आप आंसर निकाल दोगे तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्या आंसर है सर, ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका के क्षेत्र में जब महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है, वहाँ पर मुकदमा लड़ने के लिए, और जब काम वहाँ पर कर रहे थे 1899 में वो गए हुए थे, और वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। फिर 1915 में वापस आए, 1907 में तो बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। तो यही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीयों को आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया। बात एकदम क्या हो जाती है, 100% सत्य हो जाती है। और ये इंडियन ओपिनियन अखबार जो था ये
आप देखोगे 6 और 7 में निकाला गया था। ठीक है। उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध गठन किया था, ये भी बात ठीक है। और जब आप गांधी करके एक मूवी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने भी वो मूवी स्वयं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि उस मूवी को आप भी देख लीजिएगा। लगभग 2 से 3 घंटे की, 3 घंटे के आसपास की मूवी है। बहुत अच्छे से महात्मा गांधी जी, आपको ओवरऑल एक आइडियोलॉजी आपके हमेशा के लिए मस्तिष्क में चली जाएगी, तो आप बहुत ही अच्छे से वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने सभी पूर्व जो करारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति कर जो पोल टैक्स के उन्मूलन की मांग की थी, ये भी बात ठीक है। और इसलिए महात्मा गांधी को एक बार जेल भी हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें तीनों बातें ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही बातें क्या हो जाती हैं? ठीक हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, देखिए सर, पूछ रहे हैं कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब गांधी जी के जो संघर्ष है, ठीक है, उस पर पूछा जा रहा है आपसे। गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम क्या है? बस आपको क्या है, डेट पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तारीख पता होनी चाहिए, कब कब कौन सा आंदोलन हुआ था। और आई होप, मुझे इतना बिलीव है कि आपको ये पता होगा। और ये आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स करके इस आंसर को बताएंगे कि इसका आंसर सर ये है। तो आइए मैं बता देता हूँ क्या क्या है। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अहमदाबाद मील हड़ताल, मैंने पहले बता दिया। चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, खेड़ा आंदोलन। तो आप इन सबको बताइएगा कहाँ कहाँ पर कैसे ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, बी है 2 1 4 3, सी है 2 3 1 4 और डी है 3 4 2 1। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अगला देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? सही नहीं पूछ रहे हैं। पहला है खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण आवश्यक ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहे। ये तुर्की में जब वहाँ से खलीफा के पद को हटा दिया था, तो भारत में खिलाफत आंदोलन चढ़ा था। महात्मा गांधी जी को इसमें पार्टिसिपेट किया, और महात्मा गांधी जी ने इसको आगे, आप देखोगे, सत्याग्रह जो आंदोलन रोलेट सत्याग्रह था उसमें लाने का प्रयास किया। तो पहली वाली बात ठीक है। बी, खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने किया था। ये भी बात ठीक है। सी, भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। ये भी ठीक है। डी है 1921 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने एक विशाल असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। नहीं, ये गलत है। 1919 में नहीं है, और इसने कोई ऐसा नहीं किया था। असहयोग आंदोलन आप देखोगे, रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी लेकर के आए थे 1919 में, और इसको असहयोग में महात्मा गांधी चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, वो विफल भी रहे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे खिलाफत समिति ने ऐसा इतना बड़ा काम नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा था आपसे, असत्य पूछा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।